जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स को लेकर के आप में से कई सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस किए हैं। कट ऑफ मार्क्स यानी कि कितने नंबर लाने पर विद्यार्थी पास हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स को लेकर के कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ साफ साफ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि नवोदय विद्यालय समिति ऑफिशियली कोई भी कट ऑफ जारी नहीं करता है। ये जो आप इंटरनेट पे अलग अलग कट ऑफ देखते हैं ये सिर्फ अनुमानित हैं और इनमें से कोई भी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। कट ऑफ जानने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि कितने नंबरों की ज़रूरत है पास होने के लिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। किसी एक ज़िले के नवोदय विद्यालय में सिर्फ 80 ही सीटें होती हैं। अब इन्हीं 80 सीटों के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। फिर चाहे जितने लोग भी फॉर्म भरें, चाहे 10,000 भरें, 20,000 भरें, 50,000 लोग फॉर्म भरें, लेकिन सिलेक्शन होना है 80 ही बच्चों का। तो होता क्या है, सपोज़ कीजिए कि किसी ज़िले में 1,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। अब उसमें से मेरिट बनेगी और टॉप 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। और ये सिलेक्शन इतना डायरेक्ट भी नहीं किया जाता है। कहने का मतलब कि सीधे टॉप 80 बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें भी आरक्षण लागू होगा। यानी कि जो सीटें एससी बच्चों के लिए निर्धारित हैं वो एससी बच्चों को ही जाएंगी और जो सीटें एसटी बच्चों को निर्धारित हैं वो एसटी बच्चों को ही जाएंगी। और बाकी जनरल सीटों पर जनरल और ओबीसी का सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की कि कम से कम कितने नंबर आने चाहिए ताकि नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए, तो जनरली देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने पहले फॉर्म भरा। उसके बाद ये फिर डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में एससी और एसटी की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन फिर भी अगर एक हम जनरल बात करें, साधारण बात करें, तो ये मान सकते हैं कि जनरल बच्चे अगर 80 से ऊपर नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर वो 85 प्लस लाते हैं तो उनके सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ओबीसी को भी 80 के आसपास ही नंबर लाने चाहिए। अगर हम एससी स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अगर 60 के आसपास नंबर लाते हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि ये 70-75 से ऊपर ही नंबर ले आएँ। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इन्हें भी 50 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन सेफ जोन में होने के लिए एसटी स्टूडेंट्स भी अगर 70 से ऊपर नंबर लाएँ तो उनके सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित रहती हैं। हाँ, लड़कियों के लिए 33% सीटें यानी 26 से 27 सीटें आरक्षित रहती हैं। तो इनका सिलेक्शन अपनी अपनी कैटेगरी में और भी कम नंबर लाने पर हो सकता है। साथ ही आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि दिव्यांगों के लिए 3% सीट यानी कि 2 से 3 सीटें आरक्षित रहती हैं। तो दिव्यांगों के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से कट ऑफ को लेकर के यानी कितने नंबर लाएं कि नवोदय में एडमिशन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, इस बारे में आप बहुत चिंतित मत रहिए और इंटरनेट पर फैले काफ़ी सारे अफवाहों पर ध्यान ना दें। नवोदय विद्यालय से संबंधित, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हम इसी तरह कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं। आपको लगातार अपडेट मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।